नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिषपाल हरडू। मैं पिछले कई दिनों से कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ मेरी व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारी ऐसी रही कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मेरे व्यूअर्स की, मेरे शुभचिंतकों की कुछ क्वेरीज को लेकर के हैं। आज मैं 3 क्वेरीज को ले रहा हूँ। पहली क्वेरी है कि सर आपका दिनचर्या क्या रहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी दिनचर्या कोई ज्यादा विशेष नहीं है, बड़ी सिंपल सी दिनचर्या है। मैं सुबह उठता हूं तो उठने से पहले अंगड़ाई लेकर के भगवान का शुक्रिया अदा करके फिर उठता हूं। उठने के तुरंत बाद हल्का गुनगुना पानी, जैसा पुराने घड़े का पानी होता है उस तरह का पानी करके और 1 लीटर पानी पीता हूं। पानी पीने के बाद फ्रेश होकर के और मैं वॉक पे चला जाता हूं। लगभग 1 घंटा वॉक करने के बाद घर आकर के 1 घंटा एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करता हूं। योग प्राणायाम खत्म होने के बाद पसीना सुखा करके लगभग 15-20 मिनट के बाद मैं शाम को जो हमारी रसोई के अंदर पंचामृत होते हैं, यानी सौंफ, अजवाइन, धनिया, जीरा और मेथी, इन पांचों में से किसी एक को भिगोया होता है, उसको उबाल करके 1 कप पानी वो और 1 लहसुन खाता हूँ। उसके बाद आराम करके नहा करके और सुबह 10 बजे के लगभग सबसे पहले मैं लगभग आधा किलो से लेकर के 700 ग्राम के बीच में जो भी सीजनल सलाद मिले या फ्रूट मिले वो खा लेता हूँ। और फ्रूट और सलाद खाने के बाद 10 मिनट का गैप दे करके और मैं सुबह भोजन करता हूँ। भोजन के अंदर मेरी प्राथमिकता रहती है कि मैं सब्जी ज्यादा खाऊं, अनाज कम खाऊं। भोजन करने के बाद आराम कर लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ और उसके बाद दोपहर को 2 बजे के लगभग मैं 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अखरोट और 1 अंजीर जो शाम को भिगोए होते हैं वो खा लेता हूँ। वो खाने के बाद फिर रूटीन का काम करता हूँ और शाम को फिर मैं 1 घंटे के लिए वॉक पे चला जाता हूँ। और वॉक से आने के बाद मेरी कोशिश रहती है कि शाम को 8 बजे से पहले पहले भोजन करना या दूध पीना सब कुछ हो जाए। शाम को फिर मैं जो भोजन करता हूँ उसके अंदर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि अनाज कम खाया जाए और सब्जी ज़्यादा खाई जाए। शाम को मैं सलाद नहीं लेता। बीच के अंदर कभी कभार मैं चिया सीड या इसबगोल भी ले लेता हूँ। और ये कोशिश करता हूँ कि जो खाना खाता हूँ उसको जितना ज़्यादा चबा कर खाया जाए और जितना धीरे खाया जाए उतना खाने की कोशिश करता हूँ। मेरी आदत होती थी, पहले मैं बहुत ही जल्दी जल्दी बड़े कोर लेकर के और खा लेता था और खाना खाते हुए पानी पी लेता, लेकिन अब मैं आदत बदल रहा हूँ। और इन्हीं आदत बदलने का ही परिणाम है कि जो मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, फैटी लीवर की जो दिक्कतें थी और कब्ज की दिक्कत थी, उन सारी दिक्कतों से मैं आज आज़ाद हूँ। तो दोस्तों दिनचर्या सिंपल रखो और अच्छी रखो। दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जैसे जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो मांस, मीट, अंडा नहीं खाते, उनके लिए अपने खाने के अंदर विभिन्न प्रकार की वैरायटी शामिल करनी चाहिए। आप अनाज के रूप में, दाल के रूप में, सब्जी के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, सलाद के रूप में या ड्राई फ्रूट के रूप में आप अलग अलग तरह की वैरायटी बनाइए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सप्ताह में कम से कम 30 तरह की वैरायटी अपनी थाली के अंदर ले लूँ। मैं अपनी थाली है वो रंग बिरंगी रखने की कोशिश कर, लाल टमाटर भी लेता हूँ, पीली गाजर भी खा लेता हूँ, हरी पालक, धनिया, पुदीना ये भी खा लेता हूँ और खक्की आलू भी खा लेता हूँ, बैंगन के बैंगन भी खाता हूँ। आटे के अंदर मेरी कोशिश रहती है कि गेहूं कम से कम खाई जाए। रोटियों के अंदर चना, बाजरा मुख्य रूप से रहता है, उसके बाद चावल भी आ जाता है, मिलेट्स भी आ जाते हैं, कभी कभार ज्वार की रोटी भी खा लेता हूँ। तो इस तरीके से वैरायटी लेता हूँ। और एक और बता दूं कि अगर आप जिंदगी के अंदर जो 5 तरह के जो मैंने पंचामृत बताए उनका पानी पीना शुरू कर देते हैं तो भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों दूसरी जो क्वेरी आई थी मुझे मिली थी कि चीनी छोड़ने से क्या फायदे हैं और कैसे छोड़ी जाए। तो दोस्तों कोई भी चीज छोड़नी है, आपने संकल्प लेना है, तो उसके लिए मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैंने छोड़ना है। अगर आप चीनी छोड़ देते हो, पहले 3 दिन तक आपका सिर दर्द भी होगा, आपको थकान भी आएगी, आपको सुस्ती भी आएगी और आपकी क्रेविंग बढ़ेगी, आपका चीनी खाने को मन करेगा। और 3 दिन के बाद आपका शरीर कुछ हल्का हो जाएगा, आप तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी क्रेविंग कम होना शुरू हो जाएगी।
और थकान भी आपकी दूर हो जाएगी। 1 सप्ताह बीतने के बाद आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपकी कब्ज से भी आपको आराम मिल जाएगी, आपका पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी और आपका शुगर लेवल है ब्लड के अंदर वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और जब 15 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद आपकी मीठा खाने की इच्छा है वो कम हो जाएगी और आप इतने तरोताजा, इतने स्फूर्तिदायक, इतने एनर्जेटिक महसूस होंगे और आपके जो जो दिखते हैं जैसे बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है या मोटापा है, इन सब तरह की पाचन क्रिया से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उन सब के अंदर आपको सुधार होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप 21 दिन मीठा छोड़ देंगे तो आपको फिर मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा। और मीठा है वो, मैं ये तो नहीं कहता सब बीमारियों से जुड़ा है, लेकिन ज्यादातर बीमारियों का कारण मीठा है। आजकल हम रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ऑयल जो ले रहे हैं और मैदा ले रहे हैं, ये सब बीमारियों की जड़ है। अगर आपने स्वस्थ रहना है तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना ही करना पड़ेगा। अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और लाइफस्टाइल के अंदर 3 चीजें जो लेते हैं हम, हरकत, आहार और आराम। हरकत आप कम से कम आधा घंटा जरूर करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, दौड़ लगाएं, कुछ भी करें। आहार के अंदर बाकी अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम 3 चीजें, किसी भी तरह का मीठा, फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड जो बाजार से मैदे के बने आते हैं वो, और रिफाइंड ऑयल, इन 3 चीजों को अगर आप मना कर देते हैं तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी, एक साथी की क्वेरी आई थी कि सर वजन कैसे घटाएं। दोस्तों, वजन घटाने के लिए न तो कोई दवाई बनी है। अगर आप दवाई लेके वजन घटा रहे हैं तो आप किसी नई बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं और न ही आप एक्सरसाइज से पूर्णतः वजन घटा सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो कैलोरी आप ले रहे हैं और कैलोरी को कंज्यूम कर रहे हैं उसका गणित को कंट्रोल करना पड़ेगा, पहला तो। दूसरा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपने वजन को नॉर्मल या सही वजन में ला पाएंगे। वजन ज्यादा होना या कम होना ये आपकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कई बच्चे जन्मजात ही थोड़े हेल्दी होते हैं, भारी होते हैं, उनको अगर डाइट ना देंगे तो भी वो बिल्कुल पतले नहीं होंगे। कुछ लोग जो पित्त प्रवृत्ति के होते हैं या वात प्रवृत्ति होते हैं वो लोग पतले होते हैं तो उनको जल्दी से वजन नहीं बढ़ता। ये आपकी प्रवृत्ति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन फिर भी आपका सही वजन वो वजन माना जाता है जब आप कोई कार्य करते हुए थके हुए महसूस ना करें, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें, तो वो आपका वजन सही माना जाता है। तो ऐसे के अंदर मैं आपको फिर जो अभी बता रहा था वही बात है कि वजन कम करने के लिए आपको तीनों चीजों पे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल के अंदर आपको सबसे पहले हरकत, जो हम पैरों से और हाथों से करते हैं, वो हरकत बढ़ानी पड़ेगी आपको। मिनिमम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को आपको कुछ न कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दूसरा, आहार, जो हमारा मिडिल पोर्शन है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मिडिल पोर्शन के अंदर जो मैंने अपनी दिनचर्या बताई थी उसी तरह से आपको अलग अलग तरह का खाना खाना है। आपने शुगर बिल्कुल बंद करनी है, रिफाइंड ऑयल या बाजारू तेल है पैक्ड को बिल्कुल बंद करना है। आपने प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड या फास्ट फूड के नाम पे जो बाजार में कचरा या बीमारी का डब्बा आ रहा है उसको आपने बंद करना है। कोशिश करें कि आप पैक्ड फूड कुछ भी ना खाएं। अगर मसाले भी लाने हैं तो आप साबुत मसाले लाकर पिसा कर खाएं और अनाज बदल बदल के खाएं, सब्जियां बदल बदल के खाएं और मिनिमम 3 लीटर पानी जरूर पिएं। खाना खाते हैं वो खाना खाते वक्त आराम से शांत चित्त होकर के चबा चबा करके खाएं। एक कहावत है कि यदि आप अपने कोर को 32 बार चबा कर खाते हैं तो 3 महीने बाद आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि खाना पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए, इसलिए खाने को खूब चबा चबा कर खाएं, शांत चित्त से खाएं। और पानी है वो हमेशा घूट घूट करके, जैसे चाय पीते हैं चुस्कियों से, उस तरह से घूट घूट करके पीना चाहिए। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका वजन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा और जो सही वजन होगा उस शेप में आ जाएंगे। तो दोस्तों, बात करने को बहुत है लेकिन आज बस इतना ही, और अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपको अपने वीडियो देता रहूं और जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा हूं या कर रहा हूं वही बात मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसके अलावा कोई बात साझा नहीं करूंगा। और अगर आपको किसी विषय पे बात करनी हो तो आप मुझे मैसेज दे दीजिए। जितना ज्ञान होगा, जितनी समझ होगी, जितनी बुद्धि होगी, उस हिसाब से आपके साथ मैं बात कर लूंगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। सभी सुखी रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। राम राम जी।